दोस्तों, क्योंकि लद्दाख में चुनाव आ रहे थे तो कई दिनों से मैं खामोश था, मगर मुझे खामोश रहने कहाँ दिया जाता है। हाल ही में एक डॉक्टर्ड क्लिप्ड छोटा सा एडिटेड वीडियो चलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैं कोई एंटी नेशनल हूँ। अभी मैं एक सामान्य सा ट्वीट कर रहा था तो देखा कि उसमें बहुत से लोगों ने चाइनीज एजेंट वगैरह वगैरह कह के ट्रोल किया है। दरअसल ये भारत की बदनसीबी होगी कि सीमा पर जो लोग इतने देशभक्त हैं उनको देशद्रोही या एंटी नेशनल दिखाया जाए। अब ये लोग क्या जाने चाइनीज एजेंट क्या होता है। जिन लोगों ने चाइना के साथ न सिर्फ जंगों में लड़ा है बल्कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स के मूवमेंट्स शुरू किए हैं, उनको आप बैठ के चाइनीज एजेंट कहेंगे। ऐसे डॉक्टरेट एडिटेड वीडियोस मैंने पहले भी कई देखे हैं बदनाम करने के लिए, मगर इस बार इलेक्शन के एक दिन पहले ये चलाया जा रहा है। जरा देखते हैं इसमें क्या है। कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। अब आप में से भी कुछ लोग शायद सोचें कि ये क्या एंटी नेशनल बात चल रही है। तो अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आपके शायद आंखों में आंसू आए। दरअसल कुछ दिन पहले कारगिल के एक नेता सज्जाद कारगिली साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लद्दाख को स्टेटहुड नहीं दिया जाए तो सरकार लद्दाख को जम्मू कश्मीर में फिर दोबारा मिलाने की सोचे। और इस पर मैंने आपत्ति जताई थी, इसको कंडेम किया था और कहा था कि ये आपके जाती पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, मगर अगर कारगिल के सभी लोग और नेता यही सोचते हैं तो फिर आप कश्मीर में मिल सकते हैं। ये आपकी खुशी है, खुश रहना चाहिए और लेह लद्दाख एक यूटी की तरह ही बना रहेगा। तो इस मुद्दे पर भी मैं चाहूंगा कि कारगिल के जो बाकी लीडर्स हैं या तो वो उन्हें इस बात से अलग करें और मजम्मत करें कि ये कारगिल का ख्याल नहीं है कि जम्मू कश्मीर में फिर जम करें। अगर नहीं करना चाहते हैं मजम्मत और ये सच में लोगों का ख्याल है तो फिर ले एक यूटी रहेगा, कारगिल जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनेगा। आपने रिएक्ट किया था सर एक ट्वीट पे जो कारगिल के एक पॉलिटिशियन की तरफ से आया था। तो यूटी बनने के लिए लंबी डिमांड थी इस इलाके में, लेकिन वहां पर कहते हैं कि आज भी कश्मीर के साथ जाने में उन लोगों को। तो इस पर आपका विचार क्या है? नहीं, तो मैं यही पूछ रहा था कि ये कोई अपने जाती विचार तो लोगों के हो सकते हैं, अगर पूरे रीजन का, पूरे आबादी का हो तो फिर हम दुआ करेंगे और मेहनत करेंगे कि ऐसा ही हो। फिर अगर मतलब दुनिया में कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम्स होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। अब इस वीडियो के एक छोटे से क्लिप को दिखाकर ये दिखाया जा रहा है कहीं कि मैं लद्दाख पूरे को फिर से जम्मू कश्मीर में मिलाने की बात कर रहा हूँ या फिर कश्मीर को प्लेबिसाइट कराने की बात कर रहा हूँ। असल में मैं भारत सरकार की जो अभी की पोजीशन है उसका सपोर्ट करते हुए ये कह रहा था कि लद्दाख एक यूटी बना रहेगा, चाहे कोई जाना चाहे तो उन्हें आज़ादी हो, अगर वो खुशी से जाना चाहें कश्मीर के साथ मिलने के लिए। बदकिस्मती से ऐसे सारे कमेंट्स और पोस्ट्स ऐसे लोगों के द्वारा दिए जाते हैं जिनके आगे लिखा होता है मोदी के परिवार। मेरे ख्याल से आप लोग मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके शायद कुछ पैसा भी ले रहे हैं और उसके बाद मोदी जी के लिए गुडविल के जगह आप इलविल जनरेट कर रहे हैं। ये आपका पर्पस नहीं होगा। बल्कि मैं तो खुद जहां जहां मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं उसकी प्रशंसा करता हूं, बल्कि उनके उम्मीदवार को वोट भी दिया था पिछली बार। ये अलग बात है कि उन्होंने लद्दाख के साथ जो वचन दिया उसको तोड़ा और लद्दाख को जो संरक्षण देने थे वो नहीं दिए। उस बात पे हम उनको वचन याद भी दिलाते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जुले और जय हिंद।